इसे एक दौर का पलटना कहिए या कि बदलना, एक बार फिर किताबों को लेकर युवाओं में रुझान बढ़ा है। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में किताबों के लिए नई जनरेशन का रुझान बढ़ाने के लिए अनूठी मुहिम शुरू की गई है। यहाँ बुक लवर्स अब बुक फेरीज बनकर किताबों को वायरल करने में जुटे हैं। आखिर कौन है इंदौर के बुक फेरीज, देखिए रिपोर्ट। सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। गुलजार साहब की नज्म नए दौर के उन युवाओं पर सटीक बैठती है जो डिजिटल युग में किताबों से दूर हो रहे हैं। लेकिन इंदौर में कुछ युवा ऐसे हैं जिनका इस दौर में भी किताबों से रिश्ता बरकरार है। यही नहीं, किताबों को वायरल करने वाले युवा बुक फेरीज बनकर दूसरे युवाओं को किताबों के साथ जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। गैजेट से घिरी नई जनरेशन का रिश्ता किताबों से बने, इसी मकसद से इंदौर के बुक लवर्स ग्रुप ने अनोखा इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसे नाम दिया गया है बुक फेरीज। फेरीज का मतलब होता है परी। दरअसल हैरी पॉटर सीरीज की एक्ट्रेस एमा वॉटसन ने अमेरिका से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी। कॉन्सेप्ट यह है कि ग्रुप से जुड़े मेंबर्स परियों की तरह शहर में जगह जगह किताबें रख देते हैं। इनमें कैफे, रेस्टोरेंट के साथ ही शहर के पब्लिक पार्क शामिल हैं। इन किताबों पर बुक फेरीज का टैग और एक नोट लगा होता है, जिस पर लिखा होता है दिस बुक इज फ्री, पिक इट। लोग इन्हें उठा लेते हैं और बुक फेरी के इंस्टाग्राम पेज पर किताब के साथ अपनी सेल्फी डाल देते हैं। इंदौर में ग्रुप फेरीज की शुरुआत करने वाली कविता सिंह, इनका कहना है कि इस मुहिम का मकसद बुक रीडिंग को बढ़ावा देना है। हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं, तो हम लोग जब वो बुक का फोटो डालते हैं तो हम वो लोकेशन का भी टैग करते हैं। हम का तो वो डायरेक्ट लोकेशन की बात करते हैं कि ये लोकेशन पे है, या फिर हम बोलते हैं कि ये जगह के आसपास है। तो लोगों को एक हाइड एंड सीक ऐसे ट्रेजर हंट जैसा हो जाता है कि हाँ, मुझे वो बुक लिखा था, कहाँ है वो, हम ढूंढते हैं। तो ऐसे टाइप का एक थोड़ा सा इंटरेस्ट नॉवल वे में भी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, बुक्स पढ़ने का भी एक आर्ट होनी चाहिए कि नहीं, मैं मुझे उठाना है, उसमें थोड़ी चैलेंज भी डालेंगे ऐसे। बुक पढ़ने के बाद रीडर्स खुद बुक फेरी बन जाते हैं और किताब पर नोट लिखकर उसे शहर के किसी दूसरे पब्लिक प्लेस पर रख देते हैं। इस तरह एक किताब कई लोग पढ़ लेते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। इस फेरीज ग्रुप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अलावा शहर के डॉक्टर और एडवोकेट भी शामिल हैं। ग्रुप मेंबर्स हफ्ते में एक दिन बुक स्वैपर पार्टी भी करते हैं, जहां सिर्फ बुक्स पर ही चर्चा होती है। अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अभी कुछ बुक्स हमने जो रखी थी वो अब उन जगहों पे नहीं है जहां हमने रखी थी। मतलब कोई ना कोई उनको अपने लिए गिफ्ट समझ के उनको ले गया है। इसका मतलब हमने कुछ लोगों में तो रीडिंग का एक सीड, एक बीज बो दिया है, जो कि हमारे हिसाब से एक अचीवमेंट है। बुक फेरीज़ का कंसेप्ट मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज के समय में वक्त बहुत कम है। तो अगर हम लोगों को बुक स्टोर्स तक या लाइब्रेरीज तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह से बुक्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे। और अगर किसी भी पर्सन में अगर हम बुक रीडिंग का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ सके, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक लॉजिक, एक शांति आएगी दुनिया में, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको भी अगली बार इंदौर में किसी पब्लिक प्लेस, कैफे या अपार्टमेंट की किसी बेंच पर रंग बिरंगे फीते लगी कोई किताब मिले तो इसे उठा लीजिएगा। ये बुक फेरीज आपके लिए छोड़ गई हैं। इसे पढ़कर आप भी रख दीजिए और बन जाइए बुक फेरी। सफदर हाशमी साहब लिखते हैं कि किताबें बातें करती हैं बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। बदलते दौर के साथ में जहां रीडर्स आजकल किताबों से दूर होते जा रहा है, तो वहीं बुक फेरीज नाम का जो ग्रुप है उसने ना सिर्फ एक ट्रेंड सेट किया है, बल्कि वे किताबों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने का भी सराहनीय काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।